हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, आज का वीडियो देखने के बाद होपफुली आपका मन करेगा कि तैयारी अच्छे से कर लूँ। रीज़न बीइंग मैं डिस्कस करूँगा कि गेट 2022 के थ्रू कौन कौन सी PSUs आई हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज़ के साथ आई हैं। हाँ, गेट 2023 और 24 101% इतनी ही वैकेंसी ज़रूर आएंगी, इससे ज़्यादा आ सकती है, इससे कम नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं उसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं, जिसमें मैंने IOCL को एक्सक्लूड किया है, DRDO को एक्सक्लूड किया है। रीज़न बीइंग DRDO को जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं देती है, वो आपका एक कट ऑफ के तौर पे रहता है, और IOCL का क्लियरली पता नहीं है। इनको हटाने के बावजूद 1114 वैकेंसीज आई हैं जो अभी तक रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वाया गेट 2022। अभी जितने भी PSUs मैं बताऊंगा आप उनको गूगल करके उनके वेबसाइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके लिए इस हिसाब से अगर आपकी 1100 के आसपास वैकेंसी आ रही हैं और इतनी ही 2023 में आएंगी तो डेफिनेटली जिनकी रैंक 2500-3000 हज़ार तक है वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से गियर अप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर और जनवरी लास्ट के जो 2 महीने होते हैं इनमें बहुत सारे बच्चे आके वीक पड़ जाते हैं। और वीक पढ़ने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि उनको लगता है कि पता नहीं इस बार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर आता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 10 दिन अगर कोई लगातार अच्छे से पढ़ लेता है, 11वां या 12वां दिन एक दिन डेफिनेटली उनका रिवीजन या तैयारी के दौरान ऐसा ज़रूर आता है कि वेस्ट हो जाता है। तो उसको डेफिनेटली लगता है कि पता नहीं मैं ऐसे ही वेस्ट करूंगा तो क्या होगा। हाँ, टॉपर के दिमाग में भी आता है, बट हाँ, इतना डिफरेंस नहीं रहता कि वो ये सोच ले टॉपर कि मैं बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। चलो वैकेंसीज का डिस्कशन करते हैं। ONGC में डायरेक्टली मैकेनिकल की जो वैकेंसीज थी 289 थी, प्लस एक ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सेगमेंट था, डिपार्टमेंट था, उसमें 30 अराउंड वैकेंसीज थी, जिसमें सारे इन्वॉल्व थे, सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, सारे इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते थे, कॉमन डिपार्टमेंट है। उसमें 10-11 सीट अगर मैं मान कर चलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 300 सीट मैकेनिकल वालों के लिए अवेलेबल थी। NTPC में 360 सीट अवेलेबल थी, NPCIL में 85 सीट्स अवेलेबल थी, सेल में 65 सीट्स अवेलेबल थी। आप सब ये काउंट करते जाएंगे, ठीक है। नालको में 58 सीट्स थी, गेल में 15 सीट थी, NLC में 117 सीट थी, DVC में 22 सीट थी। दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जिसने लेवल 10 में रिक्रूट किया था, मतलब 56,000 बेसिक जिसकी थी। NMDC में 10 सीट थी। इसके अलावा HAL में 3 सीट थी, HCL में 12 सीट थी, EIL में 35 सीट थी, KIOCL में 11 सीट थी, OHPC में 2 सीट थी, MRPL में 9 सीट थी, PHDC में 10 सीट थी। तो ये टोटल सीट आपकी बनती है 1114। और अगर मैं DRDO की बात करूं, जिसने क्राइटेरिया रखा था कि आइदर तो आपका गेट के थ्रू शॉर्टलिस्ट कर लेंगे या फिर आपको आपका कॉलेज में 80% के अबाव होगा, तो इस बेसिस पे वो मेंस लेते हैं। ठीक है, तो मेंस में जो फाइनल इसकी वैकेंसीज जो है 140 सीट है, ये मैंने इस काउंटिंग में एक्सक्लूड करा है। ठीक है, NPCIL में 85 सीट है अगर मैं भूल गया हूं तो टोटल आपकी 1114 सीट हुई है। ये इतनी ज़्यादा सीट का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने तैयारी कंटिन्यू रखी है वो डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाला है, कहीं ना कहीं तो सेलेक्ट ज़रूर हो जाएगा। ये सारी वैकेंसीज गेट के थ्रू है। इसके अलावा जो PSUs ने खुद के एग्जाम लिए हैं वो सीट्स अलग है, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उनका भी सिलेबस मोर और लेस टेक्निकल टाइप का होता है, थोड़ा बहुत पोर्शन होता है जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश बेस्ड होता है। ठीक है, हाँ, जिनकी रैंक 3000 तक आने के चांसेस हैं, या जो ये 2 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा और रैंक 3000 के आसपास से 3000 से नीचे ले आएगा। 3000 से जितना ज़्यादा नीचे लेके आओगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे। 3000 के आसपास भी आपके चांसेस है कि आप ईयर एंड तक डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको 101% फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़, जो बच्चा 100 क्वेश्चन पर डे नेक्स्ट 60 दिन करेगा डेफिनेटली वो सेलेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पर डे किसी भी सब्जेक्ट का, और टेस्ट सीरीज जो आप देंगे साइड बाय साइड उसके क्वेश्चंस मिला के। ठीक है, सेकंड, आपका जो टेस्ट सीरीज आप देंगे उसका एनालिसिस आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने और प्रमोद बीसल ने, हम दोनों ने मिलकर भी बनाई है, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हमने रखे हैं, और पूरा सिलेबस जो आपका गेट का है और गेट का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा सा टफ हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसी टाइप के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेट किए हैं। और कॉन्सेप्ट थ्रू आउट सब्जेक्ट आपका
रिवाइज हो जाएगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। हाँ, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मोबाइल और आप अपना लैपटॉप दोनों में ही दे सकते हैं। पहले 200 स्टूडेंट जो ज्वाइन करेंगे, जो कोर्स लेंगे टेस्ट सीरीज का, उसके लिए 20% ऑफ मिल जाएगा अगर वो कोड यूज करेगा DIG 200, ठीक है। 200 के बाद वो 20% ऑफ डिस्काउंट हट जाएगा, एडिशनल जो ऑफ हम दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसका एनालिसिस प्रॉपर करें और प्रॉपर तैयार करके टेस्ट सीरीज दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 10 टेस्ट पेपर दिए हैं, आप फटाफट से 10 दिन में वो अटेम्प्ट कर आके खत्म कर दिए, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर 3-4 दिन आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं प्रॉपरली, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, कौन से मैं ठीक से नहीं कर पाया, कौन से मैं ठीक कर सकता था, ठीक है, और कहां मैंने सिली मिस्टेक्स करी है। अगर आप ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नंबर इंप्रूव कर नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे सर मेरा टेस्ट 1 में भी मेरा 50 नंबर आया, मेरा टेस्ट 10 में भी 50 नंबर आया। आपका एनालिसिस अगर प्रॉपर है तो आपका टेस्ट 1 में अगर 50 नंबर आया तो टेस्ट 10 में आपका डेफिनेटली 70-75 नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रोग्रेस आप दिखाएंगे तो आपका नॉलेज बेस वही है, बस आपने फॉर्मूलाज रिवाइज किया है, अपनी जो एरर्स हैं वो एलिमिनेट किए हैं, और इसी टाइप से आप अपने आप को इंप्रूव करके अच्छे उसी नॉलेज सेट के साथ अपना जो बेस्ट आउटपुट है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं हर बार बताता हूं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट ने यूज़ भी किया है और उनके काम भी आया है, 3 राउंड मेथड आप यूज़ करेंगे। सिंपल तरीका है, आप पहले राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे जो देखते ही आपको पता है आप कर लेंगे एक्यूरेसी के साथ विदिन 2 मिनट, ठीक है। और साथ साथ जब आप देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूं बट 4-5 मिनट लग जाएंगे, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू लेटर करेंगे। जो क्वेश्चन आपको देखते पता चल जा रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको आप क्लियरली छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू लेटर किया, मतलब जो आपको लगता था कि 4-5 मिनट में हो जाएंगे। थर्ड राउंड में फिर टाइम बचेगा, तब आप जो क्वेश्चन आपको लगता था कि नहीं आते वो करेंगे। हाँ, थर्ड राउंड तक पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम बचेगा तो आप वो क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे पहले राउंड में, ठीक है। और 2 मिनट स्पेंड उन्हीं पे करना है जिनको आप 100% सॉल्व कर लेंगे। जिस पे डाउट हो उसको मार्क फॉर रिव्यू लेटर करके विदिन 10 to 15 सेकंड आपको डिसाइड करना है कि मेरे को ये 2 मिनट में अटेम्प्ट करना है, या मेरे को मार्क फॉर रिव्यू लेटर करना है, या मेरे को निकलना है। 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा आप क्वेश्चन पे टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और लास्ट चीज़ जो आज मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ। देखिए भाई, आपके पास 2 महीने हैं, अगर ये 2 महीने आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आपको 1 साल फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि 2022 के थ्रू वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, 2023 के थ्रू वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर आपको लगेगा कि थोड़ी सी और मेहनत अगर मैं कर लेता तो मैं शायद इसी साल सेलेक्ट हो जाता। और 1 साल की मेहनत के बजाय आप कोई भी इंसान को अगर कहेंगे कि 1 साल की मेहनत आपको और करनी है या फिर आपको 2 महीने डबल मेहनत करनी है, तो हर इंसान 2 महीने डबल मेहनत ही प्रेफर करेगा, ठीक है। तो आपकी अगर टाइम वेस्ट इधर उधर ज़्यादा हो रहा है, यारी दोस्ती में ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप चाय पानी बिस्किट में ज़्यादा टाइम ले जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपका अगर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करें। 2 महीने शिद्दत से पढ़ाई करें, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मूलाज लिख के याद करें, ठीक है। प्रॉपर लिख के याद करेंगे, प्लस आप प्रॉपर उसका टेस्ट सीरीज में अपना इनपुट जो है, जो आपने सीखा है पूरे साल में, वो आपको टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट करना सीखना है। टेस्ट सीरीज में टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, ठीक है। हाँ, जो लोग 10-12 पेपर इजीली कर पाएंगे उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 या 3 टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अल्टरनेट डे या 2 दिन छोड़ के 1 दिन टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाली दे सकते हैं। और 2 महीने में आप 1-1 दिन छोड़ के भी टेस्ट सीरीज देंगे, या 2 दिन छोड़ के भी अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो 20 टेस्ट आप दे पाएंगे, है ना। तो फुल लेंथ टेस्ट जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो आपको देने हैं, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप एरर कम करना सीखते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर है, 1-2 नंबर का तो होगा, बट आप कम करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं, और आप कोशिश करें कि ये 2 महीने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें। ये 2 महीने आपको बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं। ये 2 महीने आपके पेरेंट्स का स्टेटस डेवलप कर सकते हैं। ये 2 महीने आपकी फ्यूचर फैमिली के लिए आपकी रिस्पेक्ट डेवलप करवा सकते हैं। तो इन 2 महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें।
जितना भी रिसोर्सेज मैं अवेलेबल करवा पा रहा हूँ वो भी आप यूटिलाइज़ करें, जितना और रिसोर्स जो आपके सराउंडिंग में है जो बहुत अच्छा है वो भी आप यूटिलाइज़ करें और एक अच्छा आउटपुट लेके आएँ, ताकि इस साल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी तरह आप भी मैसेज करो मुझे, या जहाँ जिस भी सोर्स से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिली आप उसको मैसेज करें कि मेरा सिलेक्शन सो एंड सो जगह हो गया है। ठीक है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी खुद के लिए भी रखें, अपनी फैमिली के लिए भी रखें कि आपको सब बेस्ट विशेस दें, आपको सब कॉन्ग्रेचुलेशंस दें। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।